अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। ये वही मुल्क है जिसे उंदलस के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुसलमानों ने भी हुकूमतें की। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि जो भी यहाँ जाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। यहाँ का कल्चर देखकर इंसान दंग रह जाता है। फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह लियोनल मेसी भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ इतनी ओपन है कि पूरी दुनिया से अमीर तरीन लोग यहाँ अयाशी करने के लिए आते हैं। यहाँ के शहर बार्सिलोना की बीच दुनिया की खूबसूरत तरीन और फाश तरीन बीचों में से एक है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। हम देखेंगे स्पेन के खूबसूरत तरीन मकामात, खूबसूरत बीचेस, रिजॉर्ट्स, यहाँ के मजेदार खाने, फेमस प्लेसेस, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज की वीडियो का हम शानदार आगाज करते हैं। स्पेन, जिसका नाम हजारों साल पुराना है और ये सदियों से आबाद मुल्क है। स्पेन का नाम कदीम फेनिश कौम ने रखा था। इन्होंने इस इलाके का नाम स्पेनिड रखा था, जिसका मतलब खरगोश की सरजमीन, द लैंड ऑफ रैबिट था। बाद में रोमन दौर में इसका नाम बदलकर हिस्पानिया रखा गया और वक्त के साथ साथ इसका लफ्ज स्पेन पड़ गया और आज पूरी दुनिया इसे स्पेन के नाम से ही जानती है। स्पेन एक यूरोप का मुल्क है और इसका कुल रकबा 5,05,990 मुरब्बा किलोमीटर है। ये यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, इस मुल्क को देखने, यहाँ घूमने फिरने के लिए और यहाँ आकर काम करने के लिए दुनिया के हर इंसान का ख्वाब है। इस मुल्क को मगरिब की जानिब से पुर्तगाल लगता है, शुमाल मशरिक की जानिब से फ्रांस, इनके अलावा अंडोरो, जबले तारक जिसे जब्राल्टर कहा जाता है, और मराकश की सरहदें लगती हैं। याद रहे कि आज से कुछ रोज कबल स्पेन के अंदर मराकश से एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोगों ने माइग्रेशन की है, जो कि बिल्कुल इल्लीगल तरीके से की है, जिनको स्पेन ने वेलकम तो नहीं किया लेकिन हाँ निकाला भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता हुकूमत इस बारे में सोच रही है कि इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। नाज़रीन, स्पेन की टोटल आबादी 4.7 करोड़ यानी 47 मिलियन से ज्यादा है। यहाँ की अक्सरियत ईसाईयत मजहब से ताल्लुक रखती है, जो कि टोटल आबादी का 55 से 60% है, जो कि रोमन कैथोलिक ईसाई मजहब है। इनके अलावा 35% वो लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं। बाकी 4 से 5% इस्लाम, जिनमें ज्यादातर मराकश और देगर मुमालिक से आए हुए तारकीन वतन हैं, जबकि हिंदू, सिख और यहूदियों की बिल्कुल ना होने के बराबर आबादी मौजूद है। अगर हम देखें कि स्पेन के लोग अपना लिबास कैसा रखते हैं, तो ये लोग जदीद, फैशनेबल और आरामदा मगरबी लिबास पहनते हैं, जैसे कि जीन्स, टी शर्ट, ड्रेस और जैकेट्स वगैरह। स्पेन को फैशन का मरकज भी माना जाता है। मशहूर ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा और मैंगो स्पेन के ही हैं, लेकिन अगर इनके रिवायती लिबास देखें तो वो मुख्तलिफ हैं। खास त्योहारों पर यहाँ की खातूनें लंबी फ्लो वाली ब्राइट फ्रिल ड्रेस पहनती हैं, जबकि मर्द हजरात रवायती जैकेट और तंग पतलून पहनते हैं। नाज़रीन, स्पेन वो मुल्क है जो कि यूरोप का एक आजाद तरीन मुल्क है। यहाँ पर फहाशी और अयाशी इंतहाई आम है। यहाँ लड़कियाँ बिल्कुल ना होने के बराबर भी कपड़े पहने तो इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। याद रहे कि यहाँ पर ज्यादातर लड़कियाँ बिकनी पहनकर भी फिर रही होती हैं। स्पेन की अगर नाइट लाइफ की बात की जाए तो इंसान दंग रह जाता है। आप लंदन नाइट को भी भूल जाएंगे। यहाँ सारी सारी रात डांस क्लब्स, शराब खाने, मसाज सेंटर और गुनाहों के अड्डे मुल्की और गैर मुल्की लोगों से फुल रहते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ याशियां करने के लिए आते हैं। लोगों के पास बेहतरीन बिजनेस है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बहुत सारा पैसा है, जिसकी बिना पर खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां ये लोग खरीदते हैं और उनके साथ खूब चिल करते हैं। नौजवान खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल ना होने के बराबर कपड़े पहनकर सारी सारी रात रोड्स पर, गली मोहल्लों में और फेमस मकामात पर घूमती हैं। अक्सर औकात फुटपाथ पर आपको शराब के नशे में धुत लड़कियां गिरी हुई, लेटी हुई और सोई हुई देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ के बीचेस देखें तो यहाँ के ज्यादातर बीचेस इंतहाई खूबसूरत हैं और समुद्र का पानी भी नीला है, लेकिन ये बीचेस इंतहाई ओपन हैं। यहाँ पर्दे नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि ये एक गैर इस्लामिक मुल्क है, इसलिए यहाँ फहाशी बहुत आम है। बहुत सारी बीचेस तो ऐसी हैं जहाँ पर कपड़े पहनकर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वो चाहे मर्द हों या औरतें। बार्सिलोना की बीचेस इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं, जहाँ फहाशी का बोलबाला होता है। नाज़रीन, स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड सिटी है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। इस शहर का कुल रकबा 604 मुरब्बा किलोमीटर है
اور یہاں 33 لاکھ سے زائد لوگ رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے مضافات کے علاقے شامل کیے جائیں تو یہ آبادی 67 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جو بھی اسپین میں آتا ہے وہ اسپین کے 2 شہروں میں رہنا پسند کرتا ہے، نمبر 1 میڈرڈ اور نمبر 2 بارسلونا۔ اس شہر کے اندر بے شمار ایسے مقامات ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو اسپین کے چند ایک مشہور مقامات کی سیر کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم وزٹ کریں گے الحمبرا کا۔ یہ ایک قلعہ ہے جو کہ غرتانہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد 13ویں صدی میں سن 1238 میں بنو نصر کے بانی محمد اول نے رکھی تھی۔ اس قلعے کا کل رقبہ 1,40,000 مربع میٹر ہے اور یہ ایک بہت بڑا قلعہ اور محلاتی کمپلیکس بھی ہے۔ اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو پاکستانی 5,800 روپے کی ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے، جو کہ آلموسٹ 19 یورو بنتی ہے۔ اسپین میں چلنے والی کرنسی یورو ہے۔ چلیے اب ہم سیر کرتے ہیں سگرادا فیملیا کی۔ یہ وہ چرچ ہے جو کہ کئی دہائیوں تک بنتا رہا۔ اس کی تعمیر 1882 میں شروع ہوئی، جسے مشہور آرکیٹیکٹ انتونی گاؤڈی نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ چرچ بارسلونا کے اندر موجود ہے۔ اس کا کل رقبہ 12,800 مربع میٹر ہے اور اس کا مرکزی مینار 172.5 میٹر اونچا ہے۔ اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو 26 یورو کی ٹکٹ خریدنا پڑے گی، جو کہ پاکستانی تقریباً 8,000 روپیہ بنتا ہے۔ یہ چرچ انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستانی سیاح بھی خاص طور پر اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے قرطبہ میں موجود گوردو باقی مسجد، جسے بعد میں گرجا گھر بنا دیا گیا، جو کہ آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی بنیاد 784 میں عبد الرحمن الداخل نے رکھی تھی۔ 13ویں صدی میں عیسائی حکومت کے بعد اسے کیتھیڈرل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی عمارت اپنے خوبصورت محرابوں، سرخ اور سفید سنگ مرمر کے ستونوں کی وجہ سے اسلامی اور عیسائی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ یہ مسجد 23,400 مربع میٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو 13 یورو کی ٹکٹ خریدنا پڑے گی، جو کہ پاکستانی 4,000 روپے بنتے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو وہ محل دکھاتا ہوں جسے رائل الکازر آف سیول کہا جاتا ہے۔ یہ یورپ کا قدیم ترین استعمال میں رہنے والا شاہی محل ہے، جو اپنے منفرد طرز تعمیر اور تالابوں کی وجہ سے عالمی شہرت بھی رکھتا ہے۔ اس کا بنیادی حصہ 913 میں مسلم حکمرانوں نے بنایا تھا، جبکہ 14ویں صدی میں عیسائی شاہی خاندان نے اس میں توسیع کی تھی۔ محل اور اس کے تاریخی باغات ملا کر اس کا کل رقبہ 1,00,000 مربع میٹر بنتا ہے۔ اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو 13.50 یورو کی ٹکٹ خریدنا پڑے گی، جو تقریباً 4100 روپیہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈرڈ شاہی پیلس بہت مشہور ہے، جو کہ اسپین کے شاہی خاندان کی سرکاری رہائش گاہ ہے، جو مغربی یورپ کا سب سے بڑا فعال محل مانا جاتا ہے۔ اسے 1738 میں شروع کیا گیا تھا اور 1764 میں مکمل تعمیر کر دیا گیا تھا۔ اس کے اندر 3,418 کمرے ہیں اور یہ 1,35,000 مربع میٹر رقبے پر بنایا گیا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے آپ کو 14 یورو کی ٹکٹ خریدنا پڑے گی۔ اب ہم دیکھیں گے پلازا دی اسپانا۔ یہ ایک شاندار نصف دائرے کی شکل میں بنا ہوا چوک ہے، جس کے ارد گرد نہر، فوارے اور اسپین کے تمام اضلاع کی نمائش کرنے والی رنگین ٹائلز کی نشستیں بنی ہوئی ہیں۔ اسے 1928 میں بنایا گیا تھا اور آج بھی اسپین کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کا کل رقبہ 5,00,000 مربع میٹر ہے۔ اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ یہاں آئے، آپ گھومیں پھریں، ویڈیوز بنائیں، تصویریں بنائیں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اس جگہ پر اکثر آپ نئے جوڑوں کو رومانس کرتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ یہاں ماحول کافی اوپن ہے، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر ہم شہر بارسلونا کی طرف آئیں تو یہ بارسلونا شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے اور انتہائی مزیدار ہے۔ دنیا کے زیادہ تر سیاحوں کا یہ پسندیدہ مرکز بھی ہے اور یہاں لوگ رہنا پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ بزنس کا بھی ایک بہت بڑا ہب ہے۔ پورے اسپین سے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بارسلونا میں جا کر اپنا بزنس سٹارٹ کریں۔ اس شہر کا کل رقبہ 101.9 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 16 لاکھ سے زائد لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ اسپینش زبان بولتے ہیں، جسے ہم ہسپانوی زبان کہہ سکتے ہیں۔ سگرادا فیملیا یہ چرچ بارسلونا میں ہی موجود ہے۔ اسی شہر کے اندر یورپ کا سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جو کہ اسپین کے کھلاڑیوں کا سب سے بڑا اور سب سے مین مرکز ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپین کے لوگ کون کون سا تہوار مناتے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور تہوار ہے ٹماٹروں کی جنگ، یعنی کہ دو پارٹیاں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں
फिर वो टमाटरों को एक दूसरे के ऊपर फेंकती हैं और जोर जोर से मारती हैं। ये एक त्यौहार है जो कि आलमी शोहरत याफ्ता है। इसके अलावा यहाँ पर बुल रनिंग का त्यौहार बहुत मशहूर है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सांड लोगों के दरमियान भागते हैं, जो कि लोगों को मारते भी हैं। लोग इनसे बचकर भागते हैं। ये भी एक त्यौहार है जो कि सनसनीखेज है। इस त्यौहार के अंदर भागने वाले लोगों में बेशुमार लोगों की जान भी चली जाती है। इसके अलावा फ्लामिंगो रक्स, ये रवायती रक्स है जो कि यहाँ के लोगों का पसंदीदा डांस है। आप अक्सर स्पेन के क्लबों में, बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में लड़कियों को ये डांस करते हुए देखेंगे। स्पेन वो मुल्क है जिसे जनूब और मशरिक की जानिब से बहीरा रूम का समंदर लगता है, जबकि शुमाल और मगरिब में बहीरा ओकियानूस और खलीज बिस्के लगता है। ये समंदर इंतहाई खूबसूरत हैं। स्पेन ने अपने तमाम समंदरी साहलों के नजदीक खूबसूरत कॉर्निश बनाए हुए हैं, जहां लोग दिन रात खूब एंजॉय करते हैं। याद रहे कि स्पेन के समंदर के ज्यादातर सामने बहुत बड़े बड़े और वीआईपी रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर दिन रात पार्टियां चलती हैं, जहां प्राइवेट पूल पार्टीज का इंतजाम भी होता है और ये काम इंतहाई अरूज पर होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्पेन के लोग शौक से क्या खाते हैं और यहाँ के मशहूर खाने कौन से हैं। ये लोग चावल, जाफरान, सब्जियां, चिकन और सी फूड, ये सब कुछ बहुत शौक से खाते हैं। याद रहे कि यहाँ के ज्यादातर खानों में ये लोग बियर, वाइन और शराब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खानों के साथ भी पीते हैं और खानों के अंदर डालकर खाने भी बनाते हैं। स्पेन क्योंकि एक टूरिस्ट हब है, इसलिए यहाँ पर फास्ट फूड भी बहुत चलता है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, शवारमा, ये सब आइटम्स वगैरह। स्पेन के लोगों की तर्ज जिंदगी कैसी है? दरअसल स्पेन के लोग जिंदगी को खुलकर जीते हैं और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने पर यकीन रखते हैं। यहाँ की लड़कियां और खवातीन इंतहाई पुरएतमाद, आजाद, फैशनेबल, मेहनती और हर शोबे जिंदगी में मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती हैं। स्पेन में समाजी और जिनसी मसावात को बहुत अहम समझा जाता है। स्पेन दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ लोग शादी से ज्यादा ओपन रिलेशनशिप पर एतमाद करते हैं। यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बहुत ज्यादा है। हर साल हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो नाजायज होते हैं। माओ को नहीं पता होता कि ये बच्चा किस मर्द का है। यहाँ पर मर्द मर्दों से शादी कर लेते हैं, औरतें औरतों के साथ। यहाँ हम जिन्स परस्ती इंतहाई आम है। वैसे तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और इंतहाई खूबसूरत भी हैं, लेकिन इस्लाम की दौलत ना होने की वजह से इनके अंदर इस चीज की काफी कमी है। स्पेन के अंदर आपको खूबसूरत रोड्स देखने को मिलेंगे, बहुत वीआईपी और लग्जरी मेट्रो ट्रेन, ट्राम ट्रेन और सादा ट्रेन, ये सब देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेहतरीन रोड्स हैं और लोगों की ज्यादातर अपनी ही गाड़ियाँ हैं। स्पेन की ट्रेन हमसाए ममालिक में भी जाती है, जिसके जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी स्पेन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।